हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोग यूपी SSC पेट 2023 के लिए स्टैटिक जीके मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लासेस कर रहे थे। इसका सेट नंबर 9 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? ऑप्शंस क्या है? तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या बक्सर का युद्ध। तो अगर हम लोग बात करते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो इनके बीच हुई थी तराइन की लड़ाई, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके दो युद्ध हुए थे 1991 और 1992। तो 1991 में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन जो 1992 हुआ था इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक है, अब यहीं पर बात करते हैं खानवा का युद्ध। ये हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। सारी डेट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन निर्धारण राइजोबियम, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस या एजोटोबैक्टर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन निर्धारण के लिए क्या होता है? राइजोबियम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन 33, 35, 25, 23। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? यानी कि सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन कब हुआ था? 1925, 1922, 1927 या 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? हारुकी मुराकामी, केंजाबुरो ओए, जॉन मिल्टन, माइकल मधुसूदन दत्त। तो यहाँ पर द साइलेंट क्राई ये जो बुक है इसके लेखिका कौन है? केंजाबुरो ओए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सर हेनरी कॉटन, लाल मोहन घोष या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? लाल मोहन घोष थे। ऑप्शन सी। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर, सरकार का कुल व्यय, सरकार द्वारा ली गई उधार राशि। तो अगर हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा, तो जो सरकार की कुल आय होती है और जो कुल व्यय होता है, इसके बीच जो डिफरेंस होता है ये हालांकि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, लेकिन भारत में हमेशा क्या चल रहा है? निगेटिव, जिसको बोलते हैं डेफिसिट बजट, मतलब घाटे का बजट। तो इसी को क्या बोला जाता है? राजकोषीय घाटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब हमारी आय कम है, व्यय ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन ग्रीन, जेके रॉलिंग, सुजेम कॉलिंग या स्टीफन हॉकिंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन हॉकिंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तवा गुजरात, कोरबा छत्तीसगढ़, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, फरक्का पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सही है। फरक्का बांध कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और नागार्जुन सागर बांध कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश में है। ये एकदम सही है, लेकिन तवा गुजरात ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तवा कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तवा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, गुजरात गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रिट गैर कानूनी रूप से कारागार में रखे गए व्यक्ति का उपचार करता है? उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या प्रतिषेध। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा रिट गैर कानूनी रूप से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब अगर किसी को भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने क्या करना पड़ता है? पेश करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शंस क्या है? कोलोसियम इटली, चिकेन इत्जा ब्राज़ील, पेत्रा जॉर्डन, माचू पिच्चू कहाँ है? पेरू। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा गलत सुमेलित है। तो कोलोसियम ये इटली में है, करेक्ट है। पेत्रा जॉर्डन में ये भी करेक्ट है। माचू पिच्चू पेरू में है, ये भी करेक्ट है। तो इसका पूछा गया है कौन सा गलत सुमेलित है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत सुमेलित है ना। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम चिकन इज्जा की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। ये कहाँ है? मैक्सिको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, अजीधन, दिल्ली या आगरा। तो अगर बात करते हैं शेख ख्वाजा बख्तियार काकी, तो इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली। अजमेर में किसकी है? निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, सॉरी शेख निजामुद्दीन औलिया नहीं, उनकी भी दिल्ली में है। अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मैं लिख दे रहा हूँ,
मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी कहाँ है? अजमेर में, पूछ लिया जाता है कभी कभी, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और बख्तियार काकी की दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने? भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या KR नारायण? तो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के आयोजित 1924 ईस्वी में बेलगाम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KL नेहरू, चारू मजूमदार, JL नेहरू या MK गांधी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MK गांधी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, क्योंकि मैंने बताया था जो एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी। 1924 बेलगाम। बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इस्पात संयंत्र में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दुर्गापुर उड़ीसा, सलेम तमिलनाडु, राउरकेला पश्चिम बंगाल, बोकारो बिहार? तो अगर हम बात करते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, दुर्गापुर कहाँ है? पता है आप लोग को, दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। बोकारो कहाँ है? ये झारखंड में है। ये कहाँ है? झारखंड। और सलेम तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे राउरकेला कहाँ स्थित है, ठीक है, राउरकेला कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे गोल्डन गर्ल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हिमा दास, मिल्खा सिंह, दुती चंद या PT उषा? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? PT उषा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? संघ या संस्था बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसको 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा इसको हटाकर किसमें कर दिया गया था? 300A आर्टिकल और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम? तो गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ठीक है, और ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय नीति को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, RBI या भिन्न बैंक? ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत वित्तीय नीति है, फिजिकल पॉलिसी जिसको बोलते हैं, ये कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मॉनेटरी पॉलिसी पूछा जाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मौद्रिक नीतियाँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है RBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मुगल वंश से संबंधित नहीं है? कामरान मिर्जा, शेर शाह सूरी, शाह आलम द्वितीय या दारा शिकोह? तो यहाँ पर मुगल से संबंधित नहीं है, तो आपको सीधे सीधे पता है शेर शाह सूरी। ये मुगल से संबंधित नहीं है, इनका खुद का वंश था क्या? सूरी वंश। और ये कैसा वंश था? अफगान वंश था, ठीक है, भारत का दूसरा अफगान वंश, सेकंड अफगान वंश, ठीक। तो फिर पहला अफगान वंश कौन था? तो अगर हम बात करते हैं पहले अफगान वंश की, फर्स्ट अफगान वंश कौन सा था? तो वो लोदी वंश था, दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश। पूछा जाता है कि भारत का पहला अफगान वंश कौन था? लोदी वंश। और दूसरा अफगान वंश कौन था? सूरी वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगा रेशम का संबंध भारत के किस राज्य से है? असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूंगा रेशम भारत में कहाँ उत्पादित किया जाता है? असम में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन के किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत या ब्राउनियन गतिकी का सिद्धांत? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन को किसके लिए दिया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक एक्शन यानी प्रकाश विद्युत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफीन क्या है? बोरान का समस्थानिक, लोहे का एक मिश्र धातु, कार्बन का अपर रूप, टीन की एक मिश्र धातु? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफीन क्या है? बोरान का ग्रेफीन क्या है? कार्बन का अपर रूप हो जाएगा, कार्बन का अपर रूप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुओं द्वारा होती है? टेटनस, लेप्रोसी, रूबेला या मलेरिया? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कौन सी बीमारी विषाणुओं द्वारा होती है, ठीक है, यानी कि विषाणु यानी कि वायरस, तो वायरस होती है रूबेला, ठीक है, रूबेला जो होती है ये वायरस से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कहाँ कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? इलाहाबाद, उज्जैन, पुरी, हरिद्वार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभ मेला कहाँ नहीं आयोजित होता है? इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, पुरी में नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? सोया का दूध, सेब, आंवला या गाजर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? आंवला। जितने खट्टे फल होते हैं वो सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य रूपों का वर्णन है? अभंग, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र या ब्रह्मशास्त्र? तो ब्रह्मसूत्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नृत्य के रूपों का वर्णन किस में है? नाट्यशास्त्र में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 12 जुलाई 1947, 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 याद रखना है आप लोग को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर। बाकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब बंगाल की खाड़ी की साइड जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ओडिशा की पौराणिक चित्रकला है? वारली, पट्टचित्र, सांझी या मधुबनी? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वारली याद रखना इंपॉर्टेंट है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की, ठीक है, पूछा गया है। मधुबनी सबको पता है कहाँ की है? बिहार की। तो उड़ीसा की कौन सी हो जाए कि पट्टचित्र? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है? ठीक है, तो आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है। मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। मनमोहन सिंह रहे हैं, सबको पता है। उर्जित पटेल भी रहे हैं, रघुराम राजन भी रहे हैं। सुनील अरोड़ा आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? कादम्बरी, मृच्छकटिकम, मेघदूतम, गीत गोविंदम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट ने कौन सी लिखी? कादम्बरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मेघदूतम इंपॉर्टेंट है, किसकी है? कालिदास की, कालिदास, ठीक है, ठीक। और मृच्छकटिकम की बात करते हैं तो मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की। ये पुरानी पुस्तकें हैं, इनको याद रखना है। और गीत गोविंदम किसकी है? जयदेव की, ठीक है, जयदेव याद रखना है। मृच्छकटिकम शूद्रक, गीत गोविंदम जयदेव, मेघदूतम कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? उगादि, नवरोज, पतेती, पुथांडु? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारसी नववर्ष किस रूप में जाना जाता है? नवरोज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और भारत में किसने शुरू किया था ये? तो आपको पता होगा, बलबन ने। भारत में किसने शुरू किया था? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टॉलस्टॉय, दलाई लामा, मारूफ रजा, H.G. वेल्स? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टॉलस्टॉय। ऑप्शन इज द राइट आंसर। गांधी जी इस पुस्तक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड कार्ड पर कितने अंक होते हैं? 15, 16, 14 या 17? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? 16, ठीक है। आपको जैसे आधार हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इनके नंबर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी यही पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? बंगाल विभाजन, डूरंड आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध, बजट प्रक्रिया का प्रारंभ? तो सबको पता है लॉर्ड कर्जन, इसने बंगाल विभाजन किया था। कब किया था? 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ट्रायल शब्द का संबंध किस खेल से है? साइकिलिंग, हॉकी, शूटिंग या तैराकी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका टाइम ट्रायल का संबंध किससे है? साइकिलिंग से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 14, 12, 11 या 13? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर ये पूछा गया होता कि जब भारतीय संविधान बना था, लागू हुआ था, उस टाइम कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस टाइम 8 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शंस क्या है? 372, 382, 352, 362? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।